आपको छत्तीसगढ़ के साल 2018 का विधानसभा चुनाव याद होगा, जब कांग्रेस ने 15 सालों तक सत्ता में रही भाजपा को करारी शिकस्त का सामना कराया था। भाजपा जहां महज 14 सीटों पर समट कर रह गई थी, तो कांग्रेस ने 64 सीटों पर जीत हासिल करते हुए राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। तो हालिया दौर में बिहार चुनाव परिणाम का देश भर को बेसब्री से इंतजार था, जो साफ हो चुका है और बिहार में राजद कांग्रेस महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। एनडीए ने जहां प्रचंड बहुमत हासिल कर डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया है, तो सदन के भीतर विपक्ष को सम्मानजनक सीट तक हासिल नहीं हो पाई है। नमस्कार, CGNN लाइव देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। लोकतंत्र में चुनाव नियमित प्रक्रिया है, जिसके तहत बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद परिणाम भी सामने आ चुके हैं, जिसमें एनडीए ने महागठबंधन के कंठ सुखा दिए हैं। कुल 243 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए ने 202 सीटों पर, तो महागठबंधन को सिर्फ 35 सीट ही नसीब हुए हैं। परिणाम के बाद अब बयानों का दौर शुरू हो चुका है, और जो बयान सामने आ रहे हैं रोचक भी हैं, मजेदार भी हैं, तो साथ ही कई अलग अलग संदेश भी दे रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं हर तरह के बयान। बिहार चुनाव परिणाम की शुरुआती रुझान निश्चित तौर पर राजद कांग्रेस महागठबंधन के पक्ष में जाते नजर आ रही थी। तब एनडीए की रफ्तार बेहद धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, एनडीए का पलड़ा भारी होता चला गया। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनते दिखाया गया था, लेकिन आंकड़ा बहुमत से ज्यादा आगे नहीं था, जबकि परिणाम में महागठबंधन का सुपड़ा ही साफ हो गया था। तो आपको सुनाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान, जो उन्होंने 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले ही बता दिया था कि बिहार का चुनाव परिणाम क्या होगा। 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। बिहार का चुनाव परिणाम पूरी तरह स्पष्ट हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना गमछा हवा में लहराकर एक नया सिग्नेचर स्थापित कर दिया। पीएम मोदी ने करीब 1 मिनट तक अपना गमछा हवा में लहराया, तो उनका संबोधन सुनने पहुंचे कार्यकर्ताओं में जोश भर आया और मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं ने भी पीएम मोदी के साथ अपना अपना गमछा लहराना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, वह आपको सुनाते हैं। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। भाजपा सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी से आप सभी परिचित हैं। मनोज तिवारी अपने गायन का हुनर दिखाने में कभी भी नहीं चूकते। बिहार चुनाव परिणाम के बाद मनोज तिवारी ने भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी के पहुंचने से पहले कौन सा गीत गाया, वह आपको सुनाते हैं। थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। ये किसका सिग्नेचर है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो गमछे का सम्मान किया। आपके पास हो ना, तो जब वो आएंगे ना, तब धीरे से अरे जाति की दीवार टूटी,
बिहार के आभारी हैं जी। सब लोग मिलके कहेंगे हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी। अरे दिल्ली वाले मिलके बोलो हम बिहार के आभारी हैं जी, दोनों हाथ उठा के हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं। बिहार चुनाव परिणाम का उत्साह भाजपा गठबंधन के सिर चढ़कर बोल रहा है। दो राय नहीं कि बिहार में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व रहा है। कभी राष्ट्रीय जनता दल का वहां बोलबाला था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज और कट्टा सरकार का नाम दिया, तो ताजा परिणाम में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा के साथ मिलकर इतिहास रच दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा ने बिहार में अपनी ताकत का एहसास करा दिया है, जबकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस यहां पर भी पानी मांगते नजर आई है। इस पर पीएम मोदी का यह बयान जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, तो वहीं उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर भी कुछ इशारा किया है। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस नारे को रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने बुलंद किया था। साल 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी ने केवल एक सीट हासिल की थी, लेकिन इस बार एनडीए के घटक दल के तौर पर लोजपा को 19 सीट मिली है। इस बड़ी जीत को लेकर चिराग पासवान गदगद हैं। ऐसे में उन्होंने क्या कहा, वह आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। विपक्षी करारी हार का कारण उनका अहंकार है और हम लोगों की प्रचंड जीत का कारण डबल इंजन की सरकार पर, जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार जिसका मजबूती से समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच कर रहा है, एनडीए के तमाम घटक दल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन की एकता पे बिहार की जनता का विश्वास और महागठबंधन का अहंकार उनको ले डूबा है और हमारा विश्वास ने हमें जीत दिलाई। बिहार में एनडीए की शानदार जीत के बाद विपक्ष ने एसआईआर का बहाना बनाना शुरू कर दिया है। कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार देकर वोट बटोर लिया, तो कुछ लोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सबसे बड़ा खिलाड़ी बताने में लगे हुए। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं से क्या बात कर रहे हैं, वह आपको सुनाते हैं। महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही हैं। पहले घर में रहते थे भैया ना, बाहर निकल आप लोगों को भी कहेंगे हम आप पैदा हुए कौन, माता ना पैदा कीजिए, माँ न की, तो सबको इन्हीं को पावर है, इसलिए जरा सबको बढ़ाइए। अब आप देखिएगा कि अब कम से कम बिहार में बहुत अच्छा से बढ़ रहा है। अब पुरुष और महिलाओं की संख्या में अब देखिए महिलाओं का भी सब बहुत इज्जत कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, एकदम करा, ठीक है। देश में चुनावी सिलसिला थमने का नाम ही नहीं लेता। बिहार चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल के चुनावी समर की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि बीते चुनाव तक भाजपा को बंगाल में सफलता हासिल नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वर्चस्व अब भी कायम है, लेकिन भाजपा इस बार जिस तरह की तैयारियां कर रही है और बिहार में जैसा परिणाम सामने आया है, क्या बंगाल में भी परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे? अपने जवाब कमेंट पर दीजिएगा, साथ ही लाइक और शेयर भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।